Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we are going to start the videos of chapter 36 of Guyton. So let's study the ABO blood group system. तो चलिए ब्लड ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो मेजर ब्लड ग्रुप जो स्टडी किए जाते हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं उसमें आ जाता है ओ ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, और दूसरा ब्लड ग्रुप आ जाता है इसके अंदर आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। अब ओ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो एंटीजन हैं यानी कि आरबीसी की सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन्स या सब्सटेंस जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रहा है उसको हम यहाँ पे एंटीजन कहेंगे। इसके अंदर कौन सी एंटीजन है? इसके अंदर एंटीजन ए होती है और एंटीजन बी होती है। ये दोनों एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब एंटीजन्स के लिए चैप्टर के अंदर वर्ड यूज किया गया अग्लूटिनोजिन्स। ठीक है। और उसके अलावा एंटीजन है तो एंटीजन के करस्पॉन्डिंग इसके ऑपोजिट एंटीबॉडी भी होती है। तो एंटीबॉडी के लिए इसके चैप्टर के अंदर वर्ड यूज किया गया अग्लूटिनिन। ठीक है। और अग्लूटिनिन भी टू टाइप्स की हैं। ठीक है। एंटीजन टू टाइप के हैं तो अग्लूटिनिन भी टू टाइप की होंगी। अग्लूटिनिन कौन कौन सी हैं? अग्लूटिनिन ए है और अग्लूटिनिन बी है, जिसको एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडीज भी कहते हैं। ठीक है। अब ओ ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने हैं? इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है। अब एक आर बी सी है, सपोज दिस इज आर बी सी। ठीक है। अब इसकी सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे एंटीजन्स ड्रा करूँ तो सपोज के दिस इज एंटीजन ए जो मैं पिंक से ड्रा कर रहा हूँ, इसकी सरफेस पे पिंक एंटीजन है यानी कि एंटीजन ए है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। क्योंकि मैंने पिंक का क्या कि ये एंटीजन ए है। ठीक है। तो अगर एंटीजन ए है तो उसके ऊपर तो ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है। इसी तरह मैं आरबीसी ड्रा करता हूँ, सपोज के दिस इज एंड आरबीसी, और उसके ऊपर मैं एंटीजन बी ड्रा कर रहा हूँ, सपोज के जो ब्राउन से मैं ड्रा कर रहा हूँ एंटीजन बी है, तो एंटीजन बी होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। दिस इज एंटीजन बी। ठीक है। अब एक ऐसा ब्लड सेल जिसके ऊपर दोनों एंटीजन जो है वो मौजूद हैं। ठीक है। एंटीजन ए भी मौजूद है। ठीक है। और एंटीजन बी भी मौजूद है। ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ए बी ब्लड ग्रुप है। दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं। अब एक ऐसा रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये ओ ब्लड ग्रुप होगा। इसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है। तो जैसे बात कर लें ब्लड ग्रुप की, एंटीजन्स या अग्लूटिनोजिन्स। ठीक है। अग्लूटिनोजिन्स कौन कौन सी हैं? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी अग्लूटिनोजिन्स नहीं है। ठीक है। ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी अग्लूटिनोजिन है? ए है। बी के अंदर कौन सी एंटीजन है? बी है। और ए बी के अंदर कौन सी है? ए बी है। दोनों इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अग्लूटिनिन की या एंटीबॉडीज़ की। ठीक है। तो अब अगर ब्लड ग्रुप ए है यानी कि उस पर्सन के अंदर एंटीजन ए है, एंटीजन ए है मतलब एंटीजन ए उसकी सेल्फ एंटीजन है। ठीक है। ब्लड ग्रुप ए के केस में एंटीजन ए सेल्फ एंटीजन है, तो उस केस में एंटीबॉडी ए उसकी बॉडी के अंदर या अग्लूटिनिन ए उसकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे टॉलरेंस के टॉपिक में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एंटीबॉडीज सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो टी सेल सेल्फ बॉडी के साथ सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस वजह से अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए बन ही नहीं सकती टॉलरेंस की वजह से। ठीक है। अगर वो बनेगी तो वो अपने सेल की क्लम्पिंग करवा देगी, उनकी ग्लूटिनेशन करवा देगी। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए के केस में, ब्लड ग्रुप ए है तो इस केस में अग्लूटिनिन क्या होगी? ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में अग्लूटिनिन पर्सन के अंदर ग्लूटिनिन ए नहीं हो सकती, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, लेकिन कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी बी मौजूद होती है। ठीक है। अब एंटीबॉडी बी क्यों मौजूद होती है? ठीक है। इसके भी सवाल है। एंटी बी ठीक है मौजूद होती है। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप बी है एक पर्सन का तो बी उसकी सेल्फ एंटीजन है, तो एंटी बी उसके अंदर नहीं हो सकती, लेकिन उसके अंदर एंटी ए मौजूद होती है। ठीक है। एंटी ए क्यों मौजूद है? ये भी अगेन एक सवाल उठता है। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ है पर्सन का, तो ओ के अंदर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, मतलब उसकी सेल्फ एंटीजन में एंटीजन ए भी नहीं है एंटीजन बी भी नहीं है, तो इस केस में दोनों किस्म की एंटीबॉडीज उसके अंदर बन सकती हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों मौजूद होते हैं। अब ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों तरह के एंटीजन मौजूद हैं। एंटीजन ए भी मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है, यानी कि दोनों उसकी सेल्फ एंटीजन है। तो टॉलरेंस ये कहती है कि मैंने दोनों किस्म की एंटीबॉडीज़ नहीं बनने देनी, तो इसके अंदर दोनों किस्म की एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना एंटी ए है ना एंटी बी है।
तो अब सवाल ये, इस सवाल का जवाब क्या है कि जो एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी क्यों है, क्यों मौजूद है। एंटीबॉडी तो तब बनती है कि अगर कोई एंटीजन एंटर होगा बॉडी में। तो इसका जवाब भी यही बुक ने लिखा है कि उसके अंदर कुछ एंटीजन हैं जो फूड के ज़रिए, पानी के ज़रिए या दीगर इन्फेक्शन वगैरह के ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए उसके अंदर कुछ ना कुछ एंटीजन बी एंटर हो रही होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर एंटीबॉडी भी बन जाती हैं। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके अंदर एंटीजन ए एंटर हो रही होती है बैक्टीरिया वगैरह के ज़रिए, फूड के ज़रिए, तो ठीक है, उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ ए भी बन जाती हैं। अब नेक्स्ट इसकी जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। अभी जो ब्लड ग्रुप है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसको जो जीन कोड करता है उसकी 3 एलील्स होती हैं, ठीक है। उन एलील्स को हम आई ए, आई बी और आई से डिनोट करते हैं। इसकी 3 अलील्स हैं। अलील्स क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है जीन्स की। अब एक पर्सन के अंदर उस जीन की आई ए फॉर्म होगी या आई बी फॉर्म होगी या आई फॉर्म होगी, ठीक है। हम तीनों अलील्स के डिफरेंट कम्बिनेशन हैं, ठीक है। आई ए जो है आई ए के साथ ही कम्बिनेशन बना लेती है, ठीक है। आई ए जो है आई के साथ भी कम्बिनेशन बना लेती है, और आई ए जो है आई बी के साथ भी कम्बिनेशन बना लेती है, ठीक है। इसे तीनों एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बना सकती हैं। इसी तरह आई बी जो है, ठीक है, आई बी वो भी आई ए के साथ कम्बिनेशन बना लेती है। ये मैंने इसका कम्बिनेशन लिखा। आई बी अपने साथ भी कम्बिनेशन बना लेती है, आई बी, ठीक है। और आई बी आई के साथ भी कम्बिनेशन बना लेती है। अब आई देखें तो आई ने ए के साथ भी कम्बिनेशन बनाया है, सिर्फ आई ने बी के साथ भी कम्बिनेशन बनाया, और आई जो है सेल्फ कम्बिनेशन भी बना देती है। तो इस तरह की 6 डिफरेंट टाइप के कम्बिनेशन मैंने लिखे हैं। तो इनके इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अब जीनोटाइप हम लिख लेते हैं, जीनोटाइप इधर लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब आई ए या आई ए है, दोनों जीन जो हैं आई ए के हैं, मतलब दोनों जो हैं एंटीजन ए को कोड करने वाले हैं। तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए को आई ए कोड कर रहा है, ठीक है। अब आई ए की जगह आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आई बी की जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं, और आई की जगह आप ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आई ए की जगह ए, आई बी की जगह बी और आई की जगह ओ आप लिख सकते हैं। तो आई ए के इसमें ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब आई ए और आई आ रही, तो इस केस में क्या होगा, इसमें आई ए जो है ये एंटीजन ए को कोड कर रही है, लेकिन आई जो है ये किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो ओ ब्लड ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है। तो इस केस में ए जो है डोमिनेंट है आई पे, तो इस केस में भी एंटीजन ए बनती है। तो इस केस में भी ब्लड ग्रुप ए हो गया, इनके ए ब्लड ग्रुप आई ए आई के केस में, और आई ए के केस में ए ब्लड ग्रुप आएगा। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप के केस में आई बी कम्बिनेशन जब हो गया एंटीजन का, तो एंटीजन बी बनेगी, ब्लड ग्रुप बी होगा। आई के केस की बात करें तो इसमें आई बी डोमिनेंट है, ठीक है। तो और आई पे डोमिनेंट है, इस केस में भी एंटीजन बी बनेगी, ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो इस केस में भी ब्लड ग्रुप बी हो गया, यानी कि आई बी कम्बिनेशन हो या कम्बिनेशन हो आई का, ठीक है। इन दोनों केसेस में एंटीजन बी बनेगी, ब्लड ग्रुप बी बनेगा। अब ए बी कब बनेगा, ए बी सिर्फ उस केस में बनेगा जब दोनों एंटीजन मौजूद हैं, आई ए भी मौजूद है, आई बी भी मौजूद है, जिसमें आई ए एंटीजन ए बनाएगी और आई बी एंटीजन बी बनाएगी, तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा। तो इस केस में कम्बिनेशन होना चाहिए आई बी, या इधर आप ए बी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, ओ ब्लड ग्रुप उस वक्त होगा जब दोनों ना ए एंटीजन कोड करने वाली लील मौजूद है, ना बी एंटीजन कोड करने वाली लील मौजूद है, यानी कि आई के केस में ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा, ठीक है। अब हम ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए एक सिंपल सेंटेंस याद रखें कि हम वो ब्लड ग्रुप किसी दूसरे को दे सकते हैं जिसके ज़रिए दूसरे रेसिपिएंट के अंदर कोई फॉरेन एंटीजन जो है वो दाखिल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप लगाऊं तो मैं इसको लगा सकता हूं, क्योंकि मैं इसको कोई और एंटीजन नहीं दे रहा, बल्कि मैं इसको एंटीजन ए ही दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं ए वाले को बी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि बी अगर ब्लड को मैं इसको दूंगा तो इसका मतलब है मैं इसको एंटीजन बी दूँ, एंटीजन बी मैं इसको दे रहा हूँ, तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी मौजूद है, ठीक है। वो एंटीबॉडी बी जो है इसकी एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय करेगी और जो हिमोलिटिक रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप को क्या ए मैं दे दूं, नहीं दे सकता। क्यों, बी को ए देने का मतलब है मैं इसको एंटीजन ए दे रहा हूँ, एंटीजन ए दे रहा हूँ मतलब बी के अंदर एंटीबॉडी ए है और उसकी वजह से हिमोलिटिक रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ए बी को दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। क्यों, ए बी के पास ऑलरेडी ए बी एंटीजन मौजूद है, ठीक है।
तो मैं इसको कोई न्यू एंटीजन नहीं दे रहा, बल्कि जो ऑलरेडी उसके पास मौजूद एंटीजन थी वही दे रहा हूँ। ओ को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ए को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। बी को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है ये हम ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। ओ हम ए को दें या बी को दें या ए बी को दें, हम उसको कोई न्यू एंटीजन तो नहीं दे रहे, उसके अंदर हम कोई एंटीबॉडी प्रमोशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप किसी को देने से जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड रिसीव कर रहा है, उसके अंदर कोई न्यू एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। अब ए बी की बात करें तो ए बी को क्या हम ए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हम कोई नई एंटीजन तो नहीं दे रहे, वही एंटीजन दे रहे हैं जो इसमें मौजूद है। ए बी को बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हम कोई नई एंटीजन तो नहीं दे रहे। यानी कि हम अगर कोई नई एंटीजन किसी दूसरे को नहीं दे रहे तो वो ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एंटीजन न्यू दे रहे हैं तो वो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके अंदर हीमोलिटिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसको समराइज़ करें तो मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन जो है ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये अगर रेसिपिएंट है, यहाँ पे मैं डोनर लिखूँ तो ए को ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ओ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि न्यू एंटीजन नहीं आ रही। बी को कौन कौन दे सकता है? बी को बी दे सकता है, ठीक है, और ओ दे सकता है, ठीक है। ए बी को कौन कौन दे सकता है? ए बी को ए दे सकता है, क्योंकि न्यू एंटीजन ट्रांसफ़र नहीं हो रही। बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ओ को कौन दे सकता है? अब ओ को क्या हम ए दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि एंटीजन ट्रांसफ़र होगा। बी दे सकते हैं ओ को? नहीं दे सकते, क्योंकि अगेन एंटीजन ट्रांसफ़र है। ए बी दे सकते हैं ओ को? नहीं दे सकते, क्योंकि अगेन एंटीजन ट्रांसफ़र है। तो ओ को सिर्फ और सिर्फ ओ ही दिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी और अगर हम देंगे तो हम एंटीजन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ को सिर्फ ओ ही दिया जा सकता है, कोई और ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओ ए को भी लग जाता है, बी को भी लग जाता है, ए बी को भी लग जाता है, ओ को भी लग जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ठीक है। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, यहाँ पे भी ये बात याद रखें। और ए बी को देखें तो ए बी को ए भी डोनेट कर रहा है, बी भी डोनेट कर रहा है, ओ भी डोनेट कर रहा है, और ए बी भी, इसको ए बी भी लगता है। तो ए बी जो है ऑल ब्लड ग्रुप जो है रिसीव कर रहा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर मिसमैच ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, ठीक है। अब सपोज के ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप को मैं लगा देता हूँ बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए को मैंने बी लगा दिया। अब ए के अंदर एंटीजन ए थी, एंटीजन ए है, ठीक है, और एंटीबॉडी या अग्लूटिनिन बी है, यानी कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, ठीक है। अब इसको मैंने बी ब्लड ग्रुप लगाया। बी के पास क्या है? एंटीजन बी है, ठीक है, और एंटीबॉडी एंटी ए है, ठीक है। यानी कि बी के पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी है, ए के पास बी के खिलाफ एंटीबॉडी है। अब होगा क्या? अब ए के अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी या बी के अंदर ज़्यादा होंगी? डेफिनेटली ए की एंटीबॉडी जो है बी से ज़्यादा है। तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप जो है बी के ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है। अब ए ब्लड ग्रुप जो रेसिपिएंट था और ये डोनर है, रेसिपिएंट के अंदर 5 लीटर ब्लड जो है मौजूद है, ठीक है, 5 लीटर है या 4.5-5 लीटर ब्लड मौजूद है। अब इसको हम हाफ लीटर ब्लड जो है ट्रांसफ़र कर दें, तो इस 4.5 लीटर के अंदर एंटी बी जो है बहुत ज़्यादा हैं, और जब एंटीजन इसके अंदर एंटर होगी तो एंटी बी मज़ीद ज़्यादा बनेंगी। उस सारे प्रोसेस से जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो पीछे हमने पढ़ा, बी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे, प्लाज्मा सेल बनेंगे, वो एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे, वो सारा प्रोसेस रिपीट होगा और एंटीबॉडी बी की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मज़ीद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी और मज़ीद बढ़ेंगी, मज़ीद इंक्रीज़ होंगी। लेकिन जो एंटी ए है बी के अंदर, क्या वो मज़ीद इंक्रीज़ होगी रेसिपिएंट के अंदर जाकर? नहीं, वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि एंटी ए बनाने वाला सिस्टम तो पीछे डोनर के अंदर था, ठीक है। तो डोनर की एंटीबॉडीज़ की मिकदार तो इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि जब ये 0.5 लीटर इसके 4.5 लीटर में आएगा तो ये मज़ीद डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि एंटीबॉडीज़ जो थी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, एंटी ए जो थी वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो रेसिपिएंट के अंदर जो एंटी ए हो जाएंगी वो क्या लें कि आटे में नमक के बराबर रह जाएंगी, और उसकी वजह से एंटी ए की वजह से हीमोलिटिक रिएक्शन बहुत कम होगा। यानी कि डोनर की एंटीबॉडीज़ रेसिपिएंट के ब्लड सेल को बहुत ही कम डिस्ट्रॉय कर पाएंगी, जबकि जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ हैं वो डोनर की एंटीजन्स को, उसके रेड ब्लड सेल को बहुत क्विकली डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तब एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी? इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये आई जी होती है और आई जी एम होती है, ठीक है।
IgG और IgM, ठीक है। अब IgM के ऊपर 10 बाइंडिंग साइट्स हैं, IgG भी जो है रेड ब्लड सेल के एंटीजन को बाइंड करेगी। तो इस तरह रेड ब्लड सेल के साथ ये बाइंड करके उनके क्लम्प्स बना देंगी, उनकी ग्लूटिनेशन कर देंगी, ठीक है। उसके बाद उनकी हीमोलाइसिस होगी, ठीक है, और मैक्रोफेजेस अटैक करेंगे, इस तरह सारा हीमोलाइटिक रिएक्शन जो होगा। अब इस सारे प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए पहले ब्लड टाइपिंग की जाती है, ब्लड को मैच किया जाता है। ब्लड मैच करने को, ब्लड ग्रुप टेस्ट को जो है ब्लड मैच किया जाता है, उसको ब्लड टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप मैंने लिखे हैं, ए बी और ओ, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि ब्लड हमने निकाल लिया उसका, फिर हमने स्लाइड्स लेनी है, स्लाइड के ऊपर हमने ड्रॉप्स डालने हैं एंटी सीरा के, ठीक है। एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, ठीक है। एंटी सीरा मतलब ऐसा सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर तो एंटीबॉडीज़ ए वाले में जो ब्लड ग्रुप हमने लिया है डोनर का, उसको हम एंटी सीरा ए में डालेंगे, एंटीबॉडीज़ ए में डालेंगे। अगर ग्लूटिनेशन हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप ए के लिए, ठीक है, लेकिन नेगेटिव होगा बी के लिए। इनके ए ब्लड ग्रुप अगर है तो एंटीसीरा ए में ग्लूटिनेशन शो करेगा, बी में ग्लूटिनेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो एंटी ए में ग्लूटिनेशन नहीं शो करेगा, नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि बी के अंदर ग्लूटिनेशन कर जाएगा। ए बी है तो दोनों एंटीजन मौजूद हैं, दोनों एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करेंगी, तो दोनों जो है पॉजिटिव होंगे, ब्लड ग्रुप ए भी होगा। और अगर ओ है तो दोनों में नेगेटिव होगा, किसी के साथ भी ग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो खत्म होता है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।